कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी यहाँ थे। खड़गे जी ने एक बात को कहा है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाल पीली हरी डायरी की बात करेगी। लाल डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं। वो स्वयं बता दें इस बात को, अगर लाल डायरी में कुछ भी नहीं था तो आपने विधानसभा के पटल पर आपका ही मंत्री जब इस विषय पर बोल रहा था आपने उसको सस्पेंड किया। और जब सदन के पटल पर जो किसी भी विधानसभा के सदस्य का अधिकार होता है कि अपने दस्तावेजों को किसी को चाहे तो वो टेबल कर सकता है, वो टेबल करने जा रहे थे, उस समय आपके सारे विधायक और सारे मंत्री उनके ऊपर बिल पड़े, उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिसको उन्होंने बाद में स्वयं रोते हुए पूरी तरह से सबके सामने रखने का काम किया। अगर लाल डायरी में कुछ नहीं था तो इतनी आतंक की बात कांग्रेस में क्या थी जिससे आतंकित होकर के उनकी पिटाई तक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बाद में कांग्रेस के विधायक दल से उनको सस्पेंड किया। अभी 3 दिन पहले स्टालिन के बेटे उदयवीर ने सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे इस तरह का वक्तव्य दिया। और कांग्रेस पार्टी स्टालिन की उस पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर के INDIA के गठबंधन में साथ है। 3 दिन से कांग्रेस इस वक्तव्य के ऊपर मौन है। क्या कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि क्या स्टालिन के बेटे के बयान से वो सहमत हैं? सनातन को धर्म को समाप्त करने का उनका जो वक्तव्य है कि सनातन चिरातन है, सनातन लगातार चलने वाला धर्म है और इसको समाप्त करने की बात करना ये दिवालियेपन को प्रकट करता है। राजस्थान में भरतपुर को पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगातार इस कांग्रेस के कालखंड में तो एक क्राइम कैपिटल के रूप में भरतपुर तैयार हुआ है। यहाँ जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थितियों की धज्जी उड़ रही है, माफिया सक्रिय हैं, चाहे वो बजरी का माफिया हो, पट्टे का माफिया हो, शराब का माफिया हो या जमीनों पर कब्जे करने के माफिया हो। और उसके परिणाम है कि लगातार गोलियां चल रही हैं। और हालत यह है कि जब गुंडे गोली चलाते हैं तो पुलिस के सीने के ऊपर गोली लगती है, और पुलिस गोली चलाती है तो लोगों के अपराधियों के पैरों पर गोली चलती है। पूरा राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण, उसके आधार पर भरतपुर को एक क्राइम कैपिटल के रूप में पिछले 4-5 सालों में परिवर्तित करने का काम इसमें हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है। तो कह सकता हूँ कि भरतपुर में आज थानों की बोली लग रही है, मास्टरों की बोली लग रही है, हर कर्मचारी की बोली लग रही है, हर व्यक्ति को कीमत देनी पड़ रही। कई जगह तो यह है कि अध्यापक के स्थान पर किसी दूसरे स्थान का अध्यापक को कोई और पढ़ा लेगा, इस बात को कहते हुए भी लोगों से पैसे वसूल करने की बात कल करके आ रही है। इस राजस्थान में अपने आप में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय कांग्रेस के बड़े नेताओं भी लगातार आरोप लगा चुके हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात के आरोप लगाए हुए हैं। यही चीज़ कारण है कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे से 2.5 करोड़ रुपया मिलता है और सोने की सिल्ली मिलती है। और जब ये मिलती है तो उस समय सारा पुलिस प्रशासन, कभी भी ACB की कार्रवाई पर पुलिस सारा प्रशासन राज्य का एकत्रित होकर के प्रेस नहीं करता, डील नहीं करता। वो ऐसी घटना थी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे हुई। उस दिन राजस्थान के सारा लवाजमा पुलिस का और प्रशासन का सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इसको रफा दफा किया जाए इसमें लगा हुआ था। और केवल एक व्यक्ति को पकड़ करके अपनी खानापूर्ति करने का काम किया। बाद में इन विषयों के ऊपर ED ने भी अपनी जांच प्रारंभ की। हम जानते हैं कि युवाओं का बहुत बड़ा विषय कांग्रेस वादा करके आई थी कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 19 परीक्षाएं अब तक रद्द कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, सरकार कांग्रेस की। और उसमें सबसे बड़ा रीट जिसको उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कराएंगे। तो जिस रीटोत्सव की बात की थी वो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीतोत्सव बन गया। और उसके ऊपर बार बार हमने कहा, राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सुभाष गर्ग जी हैं। ये सुभाष गर्ग जी पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन भी थे। और जब चेयरमैन थे उस समय भी एक परीक्षा का बड़ा घोटाला हुआ था। उस समय वहाँ के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनको सैक किया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब भी इस पूरे रीट के मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ही सदस्य प्रोफेसर जारोली जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन थे, उनको आज तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया, क्योंकि उन्होंने बात स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कही थी, सब में प्रकाशित भी हुआ था, अगर मेरे को छेड़ा गया तो मैं अच्छे अच्छों को बेनकाब कर दूंगा। इसके डर के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं। आज ED पहुंची है
और ईडी ने उसके ऊपर तार खींचने शुरू किया। कई लोगों को अपने जांच के दायरे में लेकर के आए। आरपीएससी के मेंबर भी इन सब परीक्षाओं के दायरे में आकर, कटारा जी भी ईडी के जांच में गिरफ्तारी के दायरे में आकर चुके हैं।